भगवान नल नील राम लिख के पत्थर तैरा रहे हैं और भगवान एक कंकड़ लाए और भगवान ने कंकड़ फेंक दिया और कंकड़ डूब गया। सबको भगवान में संशय हो गया, जिनके नाम से पत्थर तैर रहे हैं उनके हाथ का कंकड़ डूब गया। हनुमान जी ने आकर इशारा किया, जिसके नाम से पत्थर तैर रहे हैं अगर वो किसी को छोड़ देगा, वो किसी को त्याग देगा, वो कैसे तैर सकता है? वाह। क्षीर का समुद्र है कहीं, दूध का समुद्र है कहीं, ये सब प्रतीक है। दूध प्रतीक है शांति का, हजार फनों वाला नाग समस्याओं का प्रतीक है। हम सब के जीवन में हजार समस्याएं हैं। जिस मनुष्य को समस्याओं के मध्यस्थ में अपना विवेक कायम करना आ गया, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को आधार बनाकर इनका कभी परित्याग नहीं करता, इनको सतत पकड़े रखता है, वही भगवान विष्णु शांताकार हैं। तो हम कैसे पहचानें कि जिस व्यक्ति को हम गुरु मान रहे हैं वो व्यक्ति हमें उस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे ले जाएगा, उस अवेकनिंग के लिए जिम्मेदार होगा? जहाँ आपको बैठकर शांति प्राप्त हो, जहाँ आपको लगे निस्वार्थता है, जहाँ आपको लगे कोई स्वार्थ प्रधान नहीं है और जहाँ आपको विशुद्ध ज्ञान दिया जा रहा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी ने कई बार हमें ये कहा कि हम प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पर बात करें, तो आज ये पॉडकास्ट मैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पे लाई हूँ। और आप यकीन मानिए, अगर आपने पूरा पॉडकास्ट सुन लिया तो आपको एक रास्ता मिलेगा स्थायी शांति कैसे प्राप्त की जाए, कैसे बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी सहजता को धारण किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि इतनी फास्ट पेसिंग लाइफ है, इतना कंपटीशन है, हर कोई घिरा हुआ है न जाने कितने क्लेशों से, कितनी परेशानियों से। ऐसे में क्या वाकई संभव है स्थायी शांति? सोचिए, परमानेंट पीस मिल रहा है आपको कि बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन यहाँ और यहाँ बिल्कुल शांति बनी हुई है। सुनकर तो ऐसा लगता है कोई चमत्कार ही है, क्योंकि डेफिनेटली मैं भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि वो कौन से लोग हैं जिनको ये स्थायी शांति मिली हुई है। तो आज हमने मेरे स्टूडियो में जो आज गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने एक तरीका बताया है। देखिए, पॉडकास्ट की एक लिमिट होती है कि हम कुछ थोड़े से ही देर बात कर सकते हैं। तो ये शुरुआत आज हुई है उस स्थायी शांति की तरफ बढ़ने की, और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को हम अप्रोच कर सके, उसको अपनी लाइफ में धारण कर सके। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्वामी नलिनानंद गिरी महाराज जी का, जो कि एटर्नल वॉइस के संस्थापक हैं। उनका ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही PhD इन भगवद गीता है। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद। स्वामी जी, आपकी जर्नी अगर मैं देखूं, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग रही है। MBA, उसके बाद PhD इन भगवद गीता, उसके बाद आप बिल्कुल कहते हैं ना कि इंसाइटफुल स्पिरिचुअलिटी फैला रहे हैं लोगों के बीच की। फैक्ट है स्पिरिचुअलिटी, कोई ऐसे अंधविश्वास नहीं है। और मैं हमेशा से इस बात के सपोर्ट में रहती हूँ कि डेफिनेटली अध्यात्म बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, उसमें अंधविश्वास जैसी चीज़ें कभी शामिल नहीं करनी चाहिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी फैक्चुअल स्पिरिचुअलिटी को हम जनता तक पहुँचाएँ। साथ ही जो आज का विषय मैंने चुना है, जिस पे लोग बहुत जानना चाहते हैं, क्योंकि सब एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, सबकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कभी ना कभी होती है। तो क्या कुछ ऐसे साइंस भी होते हैं? सबसे पहले मैं संकेतों पे ही बात करूँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो भी होती है उसके क्या कुछ संकेत मिलते हैं, क्योंकि आपकी भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ये जर्नी शुरू हुई होगी। स्पीकिंग ट्री पर आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम एवं आपको प्रणाम। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे पहले गुरु का मिलना और गुरु का मार्ग प्रशस्त करना। हमारे यहाँ उपनिषद की परंपरा है। उपनिषद शब्द का अर्थ ही संस्कृत में किया गया है उपमाने समीप, निषद माने गुरु के चरणों में बैठकर। तो जो गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त की हुई ब्रह्म विद्या है, उसी को उपनिषद कहा गया। और हमारे यहाँ श्रुत शब्द का बहुत महत्व है, सुनना। तो गुरु के मुखारविंद से वेद वाक्य को सुनना, और सारी यात्रा वेद और शास्त्र के माध्यम से निर्धारित करना, ये बहुत आवश्यक है। मनमत और बहुत आजकल हम देखते हैं कि शास्त्र शब्द बोलकर व्यक्ति कुछ भी बोलता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि
शास्त्रीय मर्यादा कहीं भी विखंडित नहीं होनी चाहिए। जहाँ जहाँ शास्त्रीय मर्यादाएं स्थापित हैं, वहाँ वहाँ आप अध्यात्म को प्रफुल्लित होते हुए देखेंगे। और वो कोई सही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही प्रदान कर सकता है। गुरबानी में बहुत सुंदर वर्णन आया है, क्योंकि मैं डॉक्टरेट हूँ कंपैरेटिव स्टडीज़ में, भगवद गीता और गुरु ग्रंथ साहब में, तो एक बड़ा अनूठा विषय है ये। और इसका जो साम्य है वो बहुत आवश्यक है संस्थापित किया जाए, ताकि ये जो साम्य पैदा हो दोनों धाराओं में, उसके लिए कहा मणमुख किणय ना पाया, कर उपाव थके सब कोय, सहस स्याणप कर रहे मन कोरे रंग न होए, कूड़ कपट किणय ना पायो जो बीजे खावे सोए, मेरे सतगुरा में तुझ बिन अवर न कोय। तो सदगुरु का जीवन में आना और मन मत का त्याग करना और गुरुमुखता का चयन करना, और गुरुमुख भी वो जो शास्त्र सम्मत विधान को निर्धारित करे। तो मुझे लगता है बहुत आवश्यक है जीवन में एक सच्चे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के साथ जुड़कर इस यात्रा को प्रफुल्लित करना। बिल्कुल। क्या इस यात्रा में जो भी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, क्या कुछ हमें संकेत मिलते हैं? कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि जहाँ से हमें पता चले। सबसे बड़ा संकेत गुरु है जी। गुरु मिल जाएंगे। दूसरा संकेत है आपके अंतर से विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। भगवद गीता में जहाँ हम कामनाओं के अभाव में आ जाएं, मन से एक दौड़ समाप्त हो जाए, अंतर सुकून मिलने लगे, where we do not feel voids inside. That is very important. Where you finish your voids, where you are complete within yourself. आप absolute feeling, पूर्णता की feeling अपने अंदर से आने लग जाए, और वस्तु, व्यक्ति, विषय से मनुष्य का ध्यान हटने लग जाए गुरु की कृपा से। वो समय है जब मनुष्य को संकेत प्राप्त होता है कि वो आध्यात्मिक पथ पर प्रशस्त हो रहा है। गुरु की आपने बात की। आजकल गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, और सही गुरु मिलना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो हम कैसे पहचानें कि जिस व्यक्ति को हम गुरु मान रहे हैं वो व्यक्ति हमें उस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे ले जाएगा, उस अवेकनिंग के लिए जिम्मेदार होगा? देखिए, हमारे यहाँ 6 परंपराएं हैं। आदि भगवान गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और निम्बार्काचार्य, 6 जगत गुरु हुए। 6 जगत गुरुओं ने एक प्रामाणिक मार्ग प्रदान किया। उस प्रामाणिकता में जहाँ शास्त्र को प्रधान रखा गया, हम 6 जगत गुरुओं का सम्मान करते हैं, और हम शास्त्र मर्यादा से हैं, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं शांकर मत से हूँ, भगवान शंकराचार्य की अनुयायिता में हूँ। हम लोग भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्धारित वेद वेदांत की परंपरा को मानने वाले। जब तक कोई प्रामाणिकता से जगत गुरुओं की परंपरा में नहीं है, भारत में एक बहुत, मैं इसको विडंबना मानता हूँ कि एक मनमत का प्रचार हो रहा है, जहाँ अपने अनुभवों से कोई भी आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। और आज का मनुष्य न संस्कृत जानता है, आज का मनुष्य ना वेद वेदांत को पढ़ने की क्षमता रखता है, और देखा जाए तो भारत में वेद वेदांत पर बोलने वालों का भी बहुत अभाव होने लगा है। और ये भी एक विडंबना है कि हम शायद इस पद से विहीन हो रहे हैं। आज आवश्यकता है इस बात की कि सब लोग संन्यास परंपरा, जगत गुरुओं की जुड़ी हुई परंपरा से जुड़ें, ताकि उन्हें समझ आए कि सही और गलत का अंतर क्या है। भारत में कथावाचकों का दौर आया, एक व्यवसायीकरण बना, सत्संगों को विक्रय के स्तर पर लाया गया। ये सेवा नहीं रही, ये विक्रय बन गया। आज यदि मनुष्य ये नहीं भेद पहचान सकता एक सन्यासी और एक कथावाचक में, जो त्याग करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, निरंतर समाज के चिंतन में डूबकर एक नई ऊर्जा को लाने का यत्न करते हैं, अगर उनमें और उनमें अंतर नहीं समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। एक राजा ने एक परीक्षा रखी हुई थी, एक असली और नकली गुलदस्ते को पहचाना जाए शीशे के अंदर। तो सब लोग असमर्थ थे, क्योंकि दूर से दोनों एक से प्रतीत होते थे। तो एक संत उस सभा में आए, तो उन्होंने कहा कि अभी निर्णय हो सकता है असली और नकली का। तो उन्होंने कहा, आप सब खिड़कियां खोल दीजिए। और एक मधुमक्खी आई और वो आकर
गुलदस्ते पर बैठ गई तो मधुमक्खी जिस गुलदस्ते पर बैठी वो असली था। यदि हमारी वृत्ति उस मधुमक्खी जैसी नहीं है, तो उस मधुमक्षिका के तरह यदि वृत्ति नहीं बनी, तो हम शायद असलियों को कभी पहचान नहीं पाएंगे। पंजाबी की एक बड़ी सुंदर कलाम है, सूफियों का कलाम है, ए खुदा तेरी दुनिया दे वखरेने हुन दस्तूर बड़े, सच्चियानू कोई पुछदा नहीं, झूठे हो गए ने मशहूर बड़े। क्यों जाता पाता वंड छड्डे, कुछ वंड दिते ना धर्मा ने, सब जानदियां भी भुल बैठे तुर नाल जाना बस कर्मा ने, हैरान है मैं कुछ तू भी दस दुनिया विच ने क्यों फतूर बड़े। तो आज ये हम समझते हैं कि जीवन में सच्चे और नकली का भेद हमें मधुमक्षिका वृत्ति से ही करना पड़ेगा। जहाँ आपको बैठकर शांति प्राप्त हो, जहाँ आपको लगे निस्वार्थता है, जहाँ आपको लगे कोई स्वार्थ प्रधान नहीं है, और जहाँ आपको विशुद्ध ज्ञान दिया जा रहा है एक सेवा के रूप में, वही आवश्यक है, जहाँ कमर्शलाइजेशन ना हो। कलयुग के बारे में, कलयुग में ईश्वर को याद करने के बारे में एक बात कही जाती है, कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग में सिर्फ आप नाम ले रहे हो तो ही काफ़ी है ईश्वर का। तो आपको नहीं लगता कि कलयुग में एक एनर्जी शिफ्ट भी आया है, कॉन्शियसनेस में भी एक शिफ्ट आया है, कि लोग ही इस तरीके की एनर्जी वाले हैं कि उनको अगर किसी भी एंटरटेनमेंट या किसी भी एक ऐसी जगह से ज्ञान मिल रहा है जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, तो कम से कम ईश्वर का नाम तो ले रहे हैं। देखिए, नाम लेना बहुत आवश्यक है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। श्रीमद् भागवत में कलयुग ने अपने गुणों का वर्णन किया कि मेरे युग में जो तपश्चर्या से नहीं होता, जो योग से, साधना से, ज्ञान से नहीं होता, वो हरि नाम से सफल हो जाएगा। लेकिन उसकी भी कुछ मर्यादा है, उसकी भी कुछ परंपरा है। तो नाम जपने का भी विधान है। मैं श्री राम शरणम से दीक्षित हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव ने श्रीमृतवाणी जी में लिखा है, मंत्र धारणा यों कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। मंत्र प्राप्त करने की एक विधा है, एक विधान है। जब तक आप उस मंत्र को विधिवत प्राप्त नहीं करते, वो मंत्र चैतन्य नहीं होता। वो किसी ब्रह्मनिष्ठ संत के अनुभव सिद्ध मार्ग से ही प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा वो फलित नहीं होगा। क्योंकि लोग समझते हैं कि कहीं भी बैठकर नाम जप लें, जैसे आपने अभी उस मनोरंजन शब्द का, एंटरटेनमेंट शब्द का प्रयोग किया, मुझे लगता है ये ह्रास हो रहा है, ये ह्रास है। जो मर्यादाएं शास्त्र ने निर्धारित की हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत ही नाम की आराधना की जानी चाहिए। राइट। आजकल कई लोगों का ऐसा अनुभव है, लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, पर्सनल मैसेज करके भी बताते हैं कि उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें उनको काफ़ी फिजिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं। और ये मैं बिल्कुल आम लोगों की बात कर रही हूँ, जो ना किसी से दीक्षित हैं, ना उन्होंने कभी स्वाध्याय किया है, लेकिन हाँ, उनका एक स्पिरिचुअलिटी में अलग इंटरेस्ट है। उन्होंने कोई साधना शुरू करी, जैसा कि आपने कहा कि मंत्र भी गुरु से ही लेना चाहिए, लेकिन क्या पता इंटरनेट पे लेकर उन्होंने कोई मंत्र साधना शुरू कर दी। उसके बाद उनको काफ़ी फिजिकल सिम्टम्स दिखे। कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उनकी बहुत सारी बीमारियां चली गईं। ये मेरा भी पर्सनल अनुभव रहा है कि कई बीमारियां चली गईं। कई लोगों को बहुत एंजाइटी फील होती थी, बट उस साधना के पथ पर आगे बढ़कर उनको वो एंजाइटी अब फील नहीं होती है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि परंपरागत रूप से जो वेद प्रधान मार्ग है, शाटनानी उपनिषद का मंत्र है, गुरुदेव परो धर्मो गुरुदेव परागति ही एकाक्षर प्रदात मम नाभिनंदति तस्य श्रुत तपो ज्ञानम सर्वव्रताम घटाम्बयोत। आप सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं। आई डोंट लिव इन इंडिया एनी मोर, मैं यूएस में रहता हूँ। We cannot get a single tablet without a prescription by the doctor. You cannot. You have to have an order from the doctor to the pharmacy. तभी आपको दवाई मिलेगी। और भारत में एक परंपरा है, आप किसी भी केमिस्ट के पास जाइए, आप इंटरनेट से पढ़िए, आप कोई भी दवा खाइए, आपको थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर मनुष्य रियलाइज़ करता है यू हैव टू गो बैक टू द डॉक्टर। प्रॉब्लम ये है
मैंने आपसे बात ही मनमत से शुरू की। ये जो मनमुखता है ये रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स है। जहाँ जहाँ मनमुखता आ रही है ये गुरुमुखता का मार्ग है। किसी व्यक्ति ने मैं आपके पास यहाँ पहुँच रहा था तो हमारे पास कोई अनुभव सिद्ध ड्राइवर नहीं था तो हम मार्ग भटक गए। कोई अनुभव सिद्ध व्यक्ति होता तो नहीं भटकते, तो हमें जीपीएस की आवश्यकता ना पड़ती, वो हमें सीधा यहाँ तक गाइड करके ले आता। मेरा कहने का अभिप्राय है जब अनुभव सिद्ध व्यक्ति आपको अध्यात्म के मार्ग पर ले जाता है तो आप जल्दी पहुँचते हैं, मार्ग नहीं भटकते हैं। हम कष्ट से आए, कई जगह से भटक के आए, वो सब हमें झेलना नहीं पड़ता मार्ग में। ऐसे ही एक संत जब अनुभव से आपके मार्ग को निर्दिष्ट करते हैं तो मार्ग आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। चलने को कोई भी चल सकता है, कुछ देर के लिए उनको फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे यू ग्रो, हमारे यहाँ अष्टचक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार। आज्ञा चक्र तक पहुँचना ये मनुष्य के पुरुषार्थ से संभव है। आज्ञा चक्र गुरु का स्थान है। आज्ञा, बिंदु, सहस्रार, ये मस्तिष्क के भ्रू मध्य के ऊपर के चक्र हैं 3। आज्ञा, बिंदु और सहस्रार। यहाँ की यात्रा बगैर गुरु के नहीं हो सकती। हमारे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, हो सत्पुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। इसमें किसी सत्पुरुष की आवश्यकता है जो आपको गाइड कर सकते, चैनलाइज कर सके आपकी एनर्जीज को, आपको बता सके किस तरह आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ fears when you get into the higher modes of spirituality and you're into trance, into meditation. There are stages where you need guidance, जहाँ आपको आवश्यकता है गाइडेंस की, और वो गाइडेंस कोई अनुभव सिद्ध व्यक्ति ही दे पाएगा, वो बगैर अनुभव के प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी जी, आपने अभी आज्ञा चक्र, बिंदु और सहस्त्रार की बात की। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से आज्ञा तक पहुंच गया, उसके बाद उसको गुरु की ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए गुरु मिल भी गए, बदलाव क्या आता है उनके जीवन में? मान लीजिए तीनों चक्र उनके एक्टिवेट हो गए, वो एनर्जी फ्लो। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। मुझे व्यक्तिगत अनुभव और जो जुड़े हुए हैं उन सब के अनुभव। सबसे पहला है जीवन में स्थायी शांति का रहना, विवेक का रहना। बहुत परिस्थितियों में हम तनावपूर्ण हो जाते हैं, उन परिस्थितियों में साम्य आ जाना, समत्वम योग उच्यते। दूसरा बहुत बड़ा गुण है, आप सहज रहना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहब ने जैसे जपजी साहब में कहा, मैं बहुत प्रभावित हूँ गुरबाणी से और मेरे जीवन का बहुत बड़ा आधार है गुरबाणी। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, यू एक्सेप्ट दाई विल, व्हाट इज हैपनिंग एंड आई मस्ट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द लॉर्ड। तीसरा बहुत बड़ा गुण है, इंसान के अंदर फिजिकल एलिमेंट्स को डील करने के लिए सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज का आ जाना। जब आप ध्यान से किसी भी डिसीज्ड बॉडी पार्ट पर ध्यान लगाते हैं, you develop energy that can self heal. चौथा एक बहुत बड़ा और सुंदर भाव है इसका, प्रसन्नता रहना। भगवान गीता में कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिर्स्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। वो प्रसन्नता का सदा निरंतर रहना, शांत रहना, संतुष्ट रहना, सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज जनरेट करना और सदा प्रसन्नता में रहना, तो ये लक्षण पाए गए हैं। स्वामी जी, कितने लोग हैं जो आज्ञा से सहस्त्रार तक का सफर पूरा कर पाते हैं एक जीवन में? भगवान ने भगवद गीता में बहुत स्पष्ट कहा, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद्दति सिद्धये यतताम अभिसिद्धानाम कश्चिनाम वेति तत्वतः। हजारों विरलों में कुछ इस पथ पर चलते हैं, उसमें से छटाई होती है, कोई एक विरला तत्व रूप से मुझे जानता है। तो वेरी फ्यू, वेरी वेरी फ्यू जो भी इसकी प्रोक्लेमेशन करते हैं उनको प्राप्त हो गया। विडंबना ये है कि उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, और जो शायद बिल्कुल मौन है इस विषय में, वो शायद वहाँ पहुँच गए हैं।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हम बात कर रहे थे। एक शक्तिपात क्रिया होती है जो जी। गुरु करते हैं। कई लोग आजकल इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो कान में ही क्यों मंत्र देते हैं। कई परंपराओं में ऐसा होता है, तो ये कान में मंत्र देने की परंपरा क्या है, शक्तिपात क्या है और ये इतना पर्सनल क्यों होता है? शक्तिपात शब्द को अगर आपने कभी ध्यान से एवेलुएट किया हो, शक्तिपात 3 स्तर का है। सबसे अधम शक्तिपात है स्पर्श। अच्छा। दूसरा शक्तिपात है दृष्टि। तीसरा शक्तिपात है विचार। हम उदाहरण देते हैं, मुर्गी होती है तो अंडों को सेती है स्पर्श से। जी। उनको अपनी ऊर्जा से उनको सेती है। मछली जल में बच्चों को स्राव करके उन पर दृष्टि डालती है, और कछुई वो समुद्र के किनारे आकर अंडे देती है, उसको वहाँ बालू में दबाकर, रेत में दबाकर फिर समुद्र में लौट जाती है, विचार करती है, विचार से सेती है। शक्तिपात के 3 स्तर हैं। महाभारत में प्रसंग आया जहाँ गांधारी ने दुर्योधन के ऊपर शक्तिपात प्रयोग किया। दुर्योधन को पहली बार किसी भी कौरव पुत्र को गांधारी ने जीवन में नहीं देखा। गांधारी ने सिर्फ दुर्योधन को दृष्टि का शक्तिपात किया। शक्तिपात के मायने यहाँ बदल दिए गए। मुझे उस बात की बड़ी अचंभा होता है कि व्यक्तियों का आध्यात्मिक स्तर कितना है, वो उसको कैसे निरीक्षण करते हैं कि वो केवल दीक्षा में ही शक्तिपात है। गुरु तो सतत शक्तिपात करता है यदि अनुभव सिद्ध होगा। जहाँ स्पर्श की आवश्यकता होगी वहाँ स्पर्श से, जहाँ दृष्टि की आवश्यकता होगी वहाँ दृष्टि से, और कोई समर्थ गुरु होगा तो विचार से। सुदूर देश में बैठा हुआ भी वो विचार से शक्तिपात करने की सामर्थ्य रखेगा। गांधारी ने दुर्योधन को आज्ञा दी थी कि तुम निर्वस्त्र होकर आना, बिल्कुल एक बालक के सदृश, क्योंकि गांधारी उसको वज्र का करना चाह रही थी अपनी शिव भक्ति के माध्यम से। शक्तिपात तभी लाभान्वित होगा यदि आप गुरु की आज्ञा को अक्षरशः पालन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, दुर्योधन को मार्ग में टोका और दुर्योधन कदली पत्र लगाकर गांधारी के सन्मुख गया। सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जंघाएं जो थीं वो कोमल रह गईं, और उसी कारण से दुर्योधन को अंत भोगना पड़ा। शक्तिपात 3 स्तर से है, और शक्तिपात सतत होता है, केवल दीक्षा के समय नहीं है। दीक्षा तो एक ऐसी वैधानिक क्रिया है अध्यात्म में जो इनिशिएशन है। अष्ट चक्रों में मंत्र की स्थापना गुरु के द्वारा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा बिंदु, सहस्रार को चैतन्य करने की प्रक्रिया है। और तब गुरु आज्ञा चक्र में अवस्थित होकर साधक को चैतन्य बनाता है। तो दीक्षा और शक्तिपात को एक मान लेना मेरी दृष्टि में ये सही नहीं है। शक्तिपात तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो एक सबल गुरु अपने अनुभव से करता है। और वो प्रश्न गुरुजी कि कान में ही दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र दिया जाता है? हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। अच्छा। हम कान में मंत्र नहीं देते। हाँ है, बहुत परंपराओं में ऐसा किया जाता है कि पर्दे में और कान में मंत्र दिया जाता है। कबीर साहब ने जब दीक्षा प्राप्त की थी रामानंद जी से, क्योंकि जुलाहा थे जाति से और नहीं मिल सकती थी जाति के कारण, ब्राह्मणों को ही रामानंद जी से दीक्षा मिल सकती थी। तो रामानंद जी जब गंगा जी में दर्शन करने जाते काशी में, वो पौड़ियों में लेट गए कबीर साहब। तो जब छाती पर पैर पड़ा तो उनके मुख से निकला राम 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 राम। तो उन्होंने गुरुमंत्र मानकर जपना शुरू कर दिया। तो काशी में विख्यात हो गया कि कबीर ने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। तो रामानंद जी तक विषय पहुंचा कि हमने तुम्हें कब मंत्र दिया। तो कबीर साहब ने घटना का उल्लेख किया तो रामानंद जी को बड़ा क्रोध आया। अरे झूठ बोलता है। तो हाथ से थपकी देकर कहा राम राम राम। बोले महाराज वो झूठी थी, ये तो सच्ची है। तो आपने फिर पूरी सभा में मुझे अपने मुख से नाम सुना दिया।
गुरु के मुख से नाम सुन लेना ही पर्याप्त है। वो कान में दिया जाए, सार्वजनिक दिया जाए, कैसे भी दिया जाए, अभिप्राय ये है कि गुरु आपको मंत्र दे रहा है, इतना ही पर्याप्त है। 2 चीज़ें हैं इसमें। एक, गुरु ने मंत्र दे दिया, तो क्या उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप अगर आस्था के साथ भी नहीं कर रहे हो तब भी वो काम करेगा, या इसमें फिर इधर साधक की भी आस्था ज़रूरी है कि दोनों का जो एनर्जी का सर्किट है वो बिना आस्था के तो पूरा नहीं होगा? हरि ही हरति पापानि दुष्टै चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पर्शो दहित्येवा ही पावकम। बड़ा सुंदर निर्णय किया गया शास्त्र में। जो हरि हरि नाम शब्द का उच्चारण करता है, हरि शब्द का अर्थ है हरि ही हरति पापानि, जो पापों को हरे उसका नाम हरि है। आप इच्छा से अग्नि को छुएं या अनिच्छा से, अग्नि तो दहन करेगी, उसमें दाहिका शक्ति है, वो विचार नहीं करेगी इच्छा से छुआ कि अनिच्छा से। ऐसे ही हरि शब्द त्राण करता है। आप इच्छा से जपें, अनिच्छा से जपें, आस्था से जपें, भावना से जपें, दुर्भावना से जपें, आप कैसे भी जपें, हरि शब्द में वो शक्ति और सामर्थ्य है उद्धार करने का। आपने 3 तरीके से शक्तिपात का जिक्र किया, स्पर्श, दृष्टि और विचार। तो क्या अगर मैंने आपसे दीक्षा नहीं ली है, मैं यहाँ अपना ही उदाहरण से पूछूंगी, मैंने आपसे दीक्षा नहीं ली है पर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा इसको ज़रूरत है, तो क्या आप बिना मेरी विल के भी शक्तिपात कर सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ भगवान न्यायाधीश से अधिक कृपाधीश हैं। यदि न्याय की दृष्टि से हम भगवान को देखते तो गज को छुड़ाने आए, हरि नाम गज ने जपा, ग्राह ने नहीं जपा था, लेकिन भगवान ने ग्राह का भी त्राण किया। भगवान जब वैकुंठ लौटे तो देवताओं ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु ये कहाँ का न्याय है कि आपके भक्त का संहार करने वाले पर भी आप कृपा करके आए। भगवान ने उत्तर दिया कि उसने मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे थे। तो जब कृपा करनी हो तो गणित की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ कृपा हो वहाँ आंकड़े लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो शक्तिपात यदि कोई संत चाहें अपने संकल्प शक्ति से तो किसी पर भी कर सकते हैं। उसमें फिर न्याय मार्ग, उसमें फिर वेद मार्ग की आवश्यकता नहीं है, फिर वो सहज भी हो सकता है। स्वामी जी, आपसे मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल यहाँ पे करना चाहूँगी। मैंने बहुत लोगों से ये सवाल किया है, बहुत सारे गुरुओं से। कोरोना का जब समय आया था, जब इतनी त्रासदी पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में फैली थी, तब जो योग की शक्ति थी, जो योगियों की शक्ति थी, जो गुरुओं की शक्ति थी, शक्तिपात तब किया गया था क्या मानव जाति को बचाने के लिए? लोग मर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे यहाँ के संदर्भ में ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं यूएस में था जी। और आश्रम में 4 समय सत्संग होता और करीबन 60-70 लोग बगैर रोक टोक के आते और सब नियमों के पालन के अंतर्गत प्रातःकाल में योग प्रशिक्षण देता था। मैं एक पुलिस चैपलन हूँ। तो मैं 28,000 पुलिस ऑफिसर्स को अमेरिका में योग प्रशिक्षण ऑनलाइन देता हूँ। वाह। तो योग के बल से जब अपनी इम्यूनिटी को आपने इंक्रीज़ किया, अपनी हेल्थ को आपने तवज्जो दी और उसमें अध्यात्म की शक्ति को, प्रणव को, ओमकार को जोड़कर साधना की, उसका एक अलौकिक प्रभाव देखा गया। पूरे कोविड टाइम में आश्रम सबके लिए खुला था, अंडर ऑल नॉर्म्स, विद ऑल रिस्ट्रिक्शंस। लगभग 60 लोग रोज़ वहाँ आते थे और योग करते थे। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे आश्रम में एक भी व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ। क्या आपने शक्तिपात किया था? जी। और we were awarded as the best organization in the tri-state area, Maryland, Virginia and Delaware, to organize satsangs within COVID time and how to run within COVID time. मुझे बहुत सारे churches के साथ एक कम्यूट मीटिंग होल्ड करनी पड़ी, जहाँ पर हमने उनको एजुकेट किया कि आप इन तरीक़ों से चल सकते हैं, और लेकिन वहाँ शक्तिपात का प्रयोग नहीं होता। तो शक्तिपात का प्रयोग किया गया जी।
सबसे पहले किसने शक्तिपात किया है हमारी परंपरा में? मुझे इसका कोई अनुभव ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं विचार कर सकता हूँ, श्रीमद् भागवत के अनुरूप भगवान कपिल शक्तिपात के उद्गाता हैं, क्योंकि ज्ञानावतार हैं और योग की, अष्टांग योग की परंपरा का शुभारंभ भगवान कपिल से हुआ। यम आसन नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की परंपरा भगवान कपिल से आई, तो निश्चित ही भगवान कपिल इसके उद्गाता होंगे। आपने अभी कुछ देर पहले एक शब्द कहा, अलौकिकता। ऐसा क्यों होता है कि जब तक हम वो अलौकिकता, वो दिव्यता, वो डिवाइन चीज़ें महसूस नहीं करते हैं, तब तक हमें नहीं लगता है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है या कहीं तक पहुंची है? मैं समझता हूँ एक परसेप्शन है जी। लौकिक अलौकिक का भेद एक सामान्य व्यक्ति कितना समझ पाएगा, मुझे उसका अनुभव नहीं है। लेकिन अलौकिकता अनुभव होना, जो लौकिक नहीं है वही अलौकिक है। तो जो लौकिक भावों में ही सारा दिन जीवन व्यतीत करते हैं, वो कितनी अलौकिकता का अनुभव कर पाएंगे? उनको थोड़ी सी अलौकिकता भी बहुत बड़ी अलौकिकता लगेगी। और अगर आप हम लोगों के स्तर से देखें तो हमें अलौकिकता का स्तर कुछ और दिखाई देता है। ये स्तरों का अनुभव है और मुझे ऐसा लगता है कि साधारण व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों से अलौकिकता अनुभव करने लगते हैं। मैं कभी यहाँ कहीं गया था तो किसी चित्र से शहद निकल रहा है, उसको अलौकिक मान लिया गया। हमारी दृष्टि में वो दंभ है। तो किसी पुस्तक से मैं विज्ञान और अध्यात्म को साथ लेकर चलता हूँ। मुझे नहीं लगता किसी पुस्तक में से कोई इलायची निकल आएगी, किसी चित्र से शहद निकल आएगा, उनको उसी में अलौकिकता लग रही है। तो लेविटेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? लेविटेशन ध्यान और समाधि में जब आप प्रवेश पाते हैं तो शरीर का हल्का हो जाना। अष्ट सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों में एक सिद्धि है शरीर का हल्का हो जाना। तो जब आप बहुत हल्का अनुभव करते हैं तो आपको लगता है आप लेविटेट कर रहे हैं। लगता है, लेकिन वो लेविटेशन फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता, लगता है। वो एक एक्सपीरियंस है जो आप हल्केपन में अनुभव करते हैं और उस समय आप उस मोड ऑफ ट्रांस में होते हैं जहाँ आप खुद को फिजिकली नहीं देख पा रहे हैं। आप अपने लिंग शरीर में संस्थापित होकर आप उस अलौकिकता का अनुभव हल्केपन में कर पा रहे हैं। बट उन साधकों का क्या, स्पेशली हम अगर तिब्बत साइड जाएं, वहाँ जो मंक्स हैं, लेविटेशन बहुत नॉर्मल है, लोगों ने देखा है, आम लोगों ने भी देखा है। तो जो व्यक्ति सामने से देख रहा मेरा है, कोई अनुभव नहीं है जी। थोड़ा सा हवा में उड़ता हुआ, ये अष्ट सिद्धि की आपने बात की, अष्ट सिद्धि में तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना। प्रैक्टिकलिटी में अध्यात्म के दो स्तर हैं जी। पुराण कई बार कुछ बात ऐसी करता है जो अनरियलिस्टिक होती है। उसकी रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, तार्किक अप्रोच क्या है? अगर आज हम उस तार्किक अप्रोच का अभाव कर देंगे, उस तार्किक मार्ग का अभाव कर देंगे तो बहुत गुमराह होंगे लोग। मैंने कभी किसी को लेविटेट करते हुए नहीं देखा है। मैं 34 वर्ष से प्रचारक हूँ, 46 वर्ष की मेरी आयु है, 34 वर्ष हो गए मुझे प्रचार के क्षेत्र में। मेरे व्यक्तिगत जीवन में आज तक कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया जी। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आपको लगता है? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मुझे नहीं लगता। बट हाँ, प्रैक्टिकली, फिजिकली। गुरुजी, पर हम यहाँ अवतारी पुरुष की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो सब कुछ संभव है। असंभव है। मैं हर कथा में इस बात को उजागर करता हूँ। गो नाम इंद्रियः, गो शब्द इंद्रिय वाचक है। गोवर्धन का मतलब पहाड़ नहीं था। शास्त्र सिंबलाइज कर रहा है, शास्त्र आपको एक प्रतीकात्मक भाव दे रहा है वर्तमान जीवन में शास्त्र को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने का। मेरा ये बहुत बड़ा मतभेद है यहाँ के प्रचारकों से, ये अनगरल कथा कहानियों में हमें ना उलझाया जाए, हमें उसका वास्तविक आध्यात्मिक मूल समझाया जाए। गो नाम इंद्रियः, जब मैं पैदा हुआ मेरी आँख देखती थी जी। लेकिन मेरे में देखने के बावजूद समझने की क्षमता नहीं थी। मेरे कान सुनते थे लेकिन समझने की क्षमता नहीं थी।
घ्राण इंद्री सूंघती थी लेकिन समझने की क्षमता नहीं थी, रसेंद्री थी, चखती थी लेकिन स्वाद का ज्ञान नहीं था। गो इंद्रिय का वर्धन हुआ, बड़े हो गए, देखने से समझते, सुनने से समझते, सूंघने से समझते, चखने से समझते, 6 स्वाद समझते, स्पर्श से समझते, इंद्रियों का वर्धन हुआ और श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन को उठाया। आपका जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण स्वयं है। इस गोवर्धन को, इस शरीर को, इंद्रियों के समूह को, इस पिंड को ही गोवर्धन माना गया। इस पिंड को आज भी भगवान उठाए खड़े हैं आत्म रूप में। जिस दिन श्री कृष्ण इसको छोड़ देंगे ये धराशायी हो जाएगा। यदि तो कथा को, सत्संग को हम इस भाव में समझते हैं, लिखा गया कि सनत कुमार कभी 5 वर्ष की आयु से बड़े नहीं हुए। मेरे लिए ये अनरियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक एस्पेक्ट नहीं है। इसको साइंस कंप्लीटली रिडिक्यूल करती है। हाँ, उसके अंदर एक भाव छुपा हुआ है। भाव ये है कि इनसेंस और मासूमियत एक व्यक्ति में, वो कितना भी बड़ा हो जाए, 5 वर्ष के बच्चे की तरह हो सकती है। अगर आप सत्संग के भावों को इस दृष्टिकोण से समझते हैं तब तो मैं समझता हूँ आपको शास्त्र समझ में आएगा। कोई लेविटेट कर रहा है, कोई अंतर ज्योति प्रकट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे लगता है कि हम शास्त्रीय मत में अध्यात्म और विज्ञान का साम्य पैदा करके चलें। भारत में परिस्थितियाँ कुछ और हैं और यूएस में परिस्थितियाँ कुछ और हैं, पूरे विश्व में परिस्थितियाँ कुछ और हैं। आई ट्रैवल 85 कंट्रीज अदर देन इंडिया। आप वहाँ के बच्चों को यही कथा सुनाएंगे, वो दूसरे दिन सत्संग में नहीं आएंगे। यहाँ की जो अपब्रिंगिंग है, यहाँ की जो परवरिश है, वो इस तरह की है, वो सिस्टम में एम्बेड कर दिया जाता है। लेकिन एक क्रांतिकारी होने के कारण मैं इन कथा कहानियों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आप उसके रियलिस्टिक एस्पेक्ट को हमेशा देखें। हमेशा लिखा गया हनुमान जी उड़कर लंका गए। हमारे गुरुदेव ने रामायण लिखी, उन्होंने उस अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट को काट दिया। उन्होंने कहा समुद्र तैर कर गए। आज लोग इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हैं। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जितनी इम्प्रैक्टिकलिटीज़ हम कथा कहानियों में दर्शा रहे हैं, मैं कई बार हंसते हुए बोलता हूँ, कथा बुद्धू भी करता है और कथा बुद्ध भी बोलता है। आप किससे कथा सुन रहे हो? बुद्धू से सुन रहे हो कि बुद्ध से सुन रहे हो? बुद्धू सुनाएगा भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, और बुद्ध आपको उसका अंतर्निहित भाव समझाएगा। कृष्ण ने तब ही नहीं उठाया, कृष्ण आज भी उठा कर खड़े हैं। मेरे शरीर में मेरी चेतना ही कृष्ण है, मेरा अंतर ही कृष्ण है, और वो मेरे गोवर्धन को आज भी उठा कर खड़ा है। स्वामी जी, हम तो लीला और साइंस को जोड़ रहे हैं। हम ये शब्द अक्सर सुनते हैं कि ईश्वर ने लीलाएं की हैं और ये उस लीला का पार्ट है। तो इसको हम फिर बहुत लीला का अर्थ क्या है? क्या देखें? आपकी दृष्टि में लीला का क्या अर्थ है? जो भी कृष्ण ने, राम ने आके जितनी भी सारी चीजें करी, एक रहस्यात्मक क्रिया जो एक रहस्य में है, जिसके रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है, विमोचन नहीं हुआ है। लीला इज कोडेड लैंग्वेज। यू हैव टू डीकोड द लैंग्वेज। डेफिनेटली। भगवान ने लीला की, ग्वालों को भोजन कराया, माखन खिलाया और उनकी जूठन खाई। ब्रह्मा जी आए, उस लीला को देखा तो उनके हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। भगवान ने लीला क्यों की? भगवान दिखाना चाहते थे, उसको डीकोड करना पड़ेगा। आज आपका भारत में घास काटने वाला आता है, आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठता है। हमारे घास काटने वाले हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। अमेरिका में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। वर्क डज नॉट डिफाइन हु यू आर। आपका काम निर्धारित नहीं करेगा आप कौन है। आप एक इंसान हैं और आपका सम्मान एक इंसान की तरह होना चाहिए। ये परंपरा कहाँ की थी?
अमेरिका की थी कि भारत की थी? ये परंपरा भारत की थी। पालन कहाँ हो रही है? अमेरिका में हो रही है। आपके यहाँ का क्लीनर और स्वीपर आपके साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकता। मेरे क्लीनर्स और स्वीपर्स मेरे साथ बैठ के भोजन करते हैं, क्योंकि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। भगवान ने एक डिस्टिंक्शन की रेखा मिटाने के लिए एक लीला की कि मैं अपने भक्त की जूठन खा सकता हूँ। उसके मुख से लेकर भगवान ने माखन का भोग लगाया और ब्रह्मा जी को इसमें संशय हो गया। लीला शब्द का अर्थ है एक रहस्यात्मक क्रिया जिसके भाव की अभिव्यक्ति नहीं की गई, और भाव की अभिव्यक्ति को इस भाव को समझने वाला करेगा। भगवान राम ने एक लीला की। भगवान नल नील राम लिख के पत्थर तैरा रहे हैं और भगवान एक कंकड़ लाए और भगवान ने कंकड़ फेंक दिया और कंकड़ डूब गया। सबको भगवान में संशय हो गया, जिनके नाम से पत्थर तैर रहे हैं उनके हाथ का कंकड़ डूब गया। तो लीला को समझने वाला, डिकोड करने वाला वहाँ पे मौजूद था हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने आकर इशारा किया, जिसके नाम से पत्थर तैर रहे हैं, अगर वो किसी को छोड़ देगा, वो किसी को त्याग देगा, वो कैसे तैर सकता है? वाह। डिकोड करने की क्षमता, डिकोडिंग का यदि ज्ञान है तभी आप स्क्रिप्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं, अन्यथा स्क्रिप्चर बहुत अनरियलिस्टिक है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपने किसी के 4 हाथ देखे? और अगर आपके पास 4 हाथ व्यक्ति वाला है तो आप क्या सोचेंगे? क्या अब नॉर्मल है? एग्जैक्टली। भगवान विष्णु अब नॉर्मल है? नहीं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टी फंक्शनैलिटी। कई व्यक्ति बहुत समर्थवान कार्यकर्ता होते हैं, हम कहते हैं इस व्यक्ति के 8 हाथ हैं, भैया 8 हाथों से काम करता है। एक अभिप्राय है, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुलाइज कीजिए। मल्टी फंक्शनैलिटी, धर्म अर्थ काम मोक्ष को एक साथ चलाने वाला। आपने 1000 फनों वाला नाग देखा? आपने 5 फनों वाला नाग देखा? आपने 7 फनों वाला नाग देखा? 1000 फन वाला कैसे हो सकता है? क्षीर का समुद्र है कहीं? दूध का समुद्र है कहीं? ये सब प्रतीक है। दूध प्रतीक है शांति का, श्वेत रंग है, शांति का प्रतीक है। 1000 फनों वाला नाग समस्याओं का प्रतीक है। हम सब के जीवन में 1000 समस्याएं संबोधित करने के लिए। जिस मनुष्य को समस्याओं के मध्यस्थ में अपना विवेक कायम करना आ गया, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को आधार बनाकर इनका कभी परित्याग नहीं करता, इनको सतत पकड़े रखता है, वही शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वही भगवान विष्णु शांताकार हैं और हम सबको ही विष्णु रूप होना है। भगवान का हम दर्शन करने जाते हैं। मैं प्राय लोगों से कहता हूँ, मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था है, मस्जिदों में दर्शन की व्यवस्था नहीं है, चर्चेज़ में कोई दर्शन की व्यवस्था नहीं है। मस्जिदों में 4 दीवारें रहती, किसका दर्शन करेंगे? हमारे यहाँ दर्शन की परंपरा है, हम दर्शन करने जाते हैं। दर्शन क्यों करते हैं? हम भगवती का दर्शन कर रहे हैं, हम हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम एप्स। हम वानरों से उत्पन्न हुए, हम एवोल्यूशन को देख रहे हैं और उस एवोल्यूशन में कहाँ तक हम ज्ञान की पराकाष्ठा का संस्पर्श कर सकते हैं, हनुमान जी उसका प्रतीक हैं। हम भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे हैं, समस्याओं के मध्यस्थ शांत कैसे रहना। हम भगवती का दर्शन कर रहे हैं, जो सारे देवताओं की एक समाहित ऊर्जा है। हम उन सब दर्शनों से एक कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करके आज अपने वर्तमान जीवन में उतारने की चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म कभी ऑब्सोलीट नहीं हो सकता। स्वामी जी, आपने भगवत गीता में PhD की है, तो डेफिनेटली पूर्व जन्म तो होता है। जी बिल्कुल होता है। श्री कृष्ण ने खुद वहाँ पे डिस्क्राइब किया है जन्मों जन्मों के बारे में। तो अगर पूर्व जन्म होता है तो एक सोल जर्नी भी होती होगी, एक प्रारब्ध भी होता होगा, संचित कर्म भी होते होंगे, फ्री विल भी है, सब कुछ है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पिछले बहुत सारे जन्मों में उसकी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी शुरू ही नहीं हुई है, तो वो यहाँ पे तो क्लास नर्सरी में ही एडमिशन माना जाएगा उसका।
फिर ये भी तो हो सकता है कि वो क्लास नर्सरी वाला पीएचडी वाला ये नॉलेज कैसे समझे। जो आप डिकोडिंग की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका स्तर ही अभी इतना कम हो जिसकी वजह से कथा कहानियों और इन सारी चीज़ें रोचक जानकारियों के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो हर किसी का स्पिरिचुअलिटी का लेवल तो ये नहीं हो सकता, एक स्तर नहीं हो सकता। ऐसे में हम फिर कैसे कैसे समझें कि जब आप क्या स्कूल सही में है? गए तो आप कहाँ एडमिट हुए? किंडरगार्टन में, नर्सरी मिडिल में। स्कूल में कि हायर स्कूल में, या कहाँ एडमिट हुए? किंडरगार्टन में एडमिट हुए। राइट। देखिए, जब किसी का स्तर नहीं है तो उसको उस स्तर से ही लाना पड़ेगा। अध्यात्म में सारे स्तरों का विश्लेषण किया गया है। वी हैव अ पिरामिडिकल स्टडी। हमारा जो स्क्रिप्चरल बेस है वो बहुत पिरामिडिकल है। जी। सबसे नीचे क्या है? 18 पुराण, उनसे ऊपर 12 दर्शन, उनसे ऊपर 12 स्मृतियाँ, उनसे ऊपर वेद, उपनिषद, उनसे ऊपर वेद, 6 शास्त्र, अच्छा, उनसे ऊपर 4 वेद। हमारा जो पिरामिडिकल ऑर्डर है वो पुराण से शुरू होता है, जिसमें कथा कहानियाँ और इन सब के माध्यम से बताया गया है। और हमें उसको इनकॉर्पोरेट करके धीरे 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 शनय शनय, आप एक बच्चे को माँ कहना सिखाते हैं, पिता कहना सिखाते हैं, भाई का नाम देते हैं, धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े शब्द बोलने लगता है। ये बहुत सहज प्रक्रिया है। किसी को लगे कि वो बल्ला पकड़ते ही सचिन तेंदुलकर बन जाएगा तो वो संभव नहीं है। जिसको बल्ला पकड़ने का अभ्यास न हो वो एकदम परिकल्पना करे कि वो भारत का कप्तान बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये तो चरैवेति मार्ग है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसमें जो इसकी जो सहजता है, इसका जो धीमापन है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे एक बीज बहुत धीरे से अंकुरित होता है, उसको बहुत समय लगता है, उसको पल्लवित करना पड़ता है, तो वो जाकर एक पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फल देगा। उसमें समय बहुत प्रधान है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो जर्नी है, हम में से काफ़ी सारे लोगों की वो पुराणों पे ही अभी अटक गई है। जी, बहुत बड़ी विडंबना है, और हम यत्न प्रयत्न करते हैं उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को साथ लेकर वेद, वेदांत और उपनिषद की परंपरा को उसमें सम्मिलित करके पुराणों को बोला जाए। मैं भी वर्तमान समय में दिल्ली में कथा कर रहा हूँ, और यत्न यही रहता है कि उसके तार्किक पक्ष को उपनिषद, वेद, वेदांत और 6 शास्त्र को जोड़कर जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ वहाँ उसको समझाया जाए। आखिरी सवाल स्वामी जी, जो मैं अपने दर्शकों के लिए एक हल चाहती हूँ कि वो पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, इस चर्चा को सुना उन्होंने, लेकिन आखिर में जाते जाते उनको अपने लिए भी कोई लेसन चाहिए। तो अगर कोई आध्यात्मिक जर्नी पर आना चाहता है तो वो सबसे पहला काम शुरुआत कहाँ से करें? बहुत सुंदर कथन है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सबसे पहले हमें एक काम करना चाहिए, मानवीयता में मानव को पहचानें। हम धर्म और जाति के आधार पर समाज को विखंडित न करें। जो मुझे अपने अनुकूल नहीं लगता मैं वो किसी दूसरे के साथ ना करूं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। मैं वैसा आचरण किसी दूसरे के साथ ना करूं। मुझे स्वयं के लिए झूठ पसंद नहीं है, झूठ मुझे अप्रिय है, तो किसी दूसरे से ना बोलूं। मुझे गाली स्वयं के लिए पसंद नहीं तो किसी दूसरे को मत दूं। ये बहुत आवश्यक है, और मुझे ऐसा लगता है वेद ने हमें सनातनी से अधिक एक सुदृढ़, एक नेक और एक निष्ठ मानव बनाया है। वेद ने हमें कहीं कोई टैग नहीं किया है। वेद ने हमें एक ही मार्ग दिया है, मानवीयता, और वही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु अर्जुन देव साहब ने सुखमनी साहब में कहा, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ यही है कि आज व्यक्ति ये समझे कि मुझे हरि का नाम सुमिरन करना है और अपने कर्म निर्मल रखने हैं। Zoroastrian faith is one of my most perceived faiths. मैं बहुत विश्वास रखता हूँ। पारसी लोग, उनके यहाँ 3 सिद्धांत दिए गए।
गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। आप अच्छे विचार रखें, आपके शब्द अच्छे हों और आपके विचार और शब्दों के अनुरूप ही आपके कर्म हों, तो ही आप एक महामानव बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत स्वामी जी। और वाकई में आज हमने बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे स्पिरिचुअलिटी को डिस्कस किया है एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को अपने लिए कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। स्वामी जी के साथ आप और किस विषय पर चर्चा चाहते हैं जो आपके जहन में होना, लिख भेजिए मुझे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।